भूखा गीदड़ जंगल में भटकता फिर रहा था। कहते हैं भूख बड़े बड़ों का पागल बना देती है। यही हाल उस समय गीदड़ का भी था। वह भूख के मारे जंगल में चला जा रहा था। अचानक ही उसके सामने शेर आ गया। गीदड़ की बुद्धि, चालाकी और हेरा फेरी में सब जानवरों से अधिक तेज होती है। वह सदा मौके का लाभ उठाता है। ऐसा ही उस गीदड़ ने किया। उसने शेर को देखते ही बड़े प्यार से कहा, जंगल के राजा को गरीब गीदड़ की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बंधु, कहो कैसे हो? महाराज, आपके राज्य में वैसे तो प्रजा सदा ही सुखी रहती है। हाँ, कभी कभी मुझ जैसा छोटा जीव वैसे दुखी हो जाता है। तुम्हें क्या दुख है गीदड़? महाराज, एक तो मैं जात से गीदड़, दूसरा अकेला, तीसरा भूखा। अब आप ही बताइए कि सुख कहाँ से मिले? मेरे भाग्य में तो दुख ही दुख है। सुख जैसी कोई चीज मेरे भाग्य में है ही नहीं। बहुत दुखी लगते हो। हाँ स्वामी, दुखों का बोझ अब सहा नहीं जाता। सोचता हूँ कि इस दुखी जीवन से तो मरना ही अच्छा है। गीदड़ ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, बस बस मित्र, रो नहीं। यदि तुम इतने दुखी हो तो चलो, मेरे साथ चलते रहो। खाने पीने की चिंता करना अब तुम छोड़ दो। गीदड़ मन ही मन खुश होकर शेर के साथ साथ चलने लगा। दोनों चलते चलते गुफा में पहुँच गए। उस गुफा में मांस पड़ा देखकर गीदड़ की भूख और भी तेज हो गई। मित्र, तुम्हें भूख तो लगी है ना? हाँ महाराज, बहुत तेज भूख लगी है। फिर पेट भरकर खा लो। देखो, सामने हाथी का मांस पड़ा है। इससे तो तुम्हारा पेट कई बार भर जाएगा। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। यह कहता हुआ गीदड़ उस मांस पर टूट पड़ा और बड़े आनंद के साथ खाने लगा। भूख तो कई दिनों से तड़पा रही थी, किंतु आज तो जैसे भगवान को ही उस पर दया आ गई थी, जो शेर से उसका सामना हो गया। बाकी का काम उसने अपनी चतुराई के साथ कर लिया था। अब भला भूख की क्या मजाल जो उसे सताए। पेट भरते ही गीदड़ को नींद आ गई। वह वहीं ढेर होकर खराटे भरने लगा। दूसरे दिन सुबह जब शेर शिकार के लिए जाने लगा तो वह भी उसके पीछे पीछे चल दिया। उसे पता था कि शेर अपने लिए तो शिकार करेगा ही, बस उसका बचा कुचा खाकर वह भी अपनी भूख शांत कर लेगा। फिर शेर के साथ चलने में जंगल के जानवरों पर जो उसका रौब पड़ेगा वह अलग। अब तो मानो उसकी पांचों उंगलियां घी में थी। मित्र गीदड़, तुम इसी गुफा में आराम करो, क्योंकि तुम हमारे मेहमान हो। हम अभी शिकार मार कर लाते हैं। महाराज, आप ठहरे जंगल के राजा। आप इस प्रकार अकेले जाते हुए अच्छे नहीं लगते। राजा के साथ मंत्री का होना जरूरी है। बात तो तुम्हारी ठीक है। हम राजा होकर इस जंगल में अकेले ही घूमते फिरे, इसमें हमारी इज्जत नहीं। राजा के साथ होना एक मंत्री का जरूरी है। ठीक है, हम आज से तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त करते हैं। शेर ने उसी समय गीदड़ को अपना मंत्री बना लिया। मंत्री बनते ही कुछ दिनों में गीदड़ के पर निकल आए। अब तो वह जंगल में बड़े आनंद के साथ घूमने लगा। छोटे मोटे जानवरों पर उसने अपना ऐसा रौब डाला कि वे उसकी शक्ल देखते ही सहम जाते। एक दिन शेर ने उसे बुलाकर कहा, देखो मंत्री जी, तुम कल से सामने वाली पहाड़ी पर पहरा देना और मुझे यह बताते रहना कि उधर से कोई शत्रु तो नहीं आ रहा है। मैं आपको कैसे बताऊंगा महाराज, आप कोई संकेत बता दें। बस शत्रु को देखते ही जोर से आवाज लगाना। तुम्हारी आवाज सुनते ही मैं आकर उसका वध कर दूंगा। उस शिकार से पहले मैं अपना पेट भरा करूंगा, बाकी जो बचेगा वह तुम्हारे काम आएगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं तुरंत ही इस कार्य के लिए रवाना होता हूँ। गीदड़ उस पहाड़ी पर चला गया और चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगा। थोड़ी देर बाद गीदड़ ने एक घोड़ा उस ओर आते देखा। गीदड़ ने तुरंत इसकी सूचना शेर को दी। कहा, महाराज, एक घोड़ा आपके क्षेत्र में घुस आया है। उसके इरादे नेक नहीं लगते। यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। वह पूरी शक्ति से दहाड़ा। उसके भयंकर गरज को सुनते ही जंगल के छोटे मोटे जानवर जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। शेर तेजी से उस पहाड़ी की ओर भाग रहा था। कुछ ही देर बाद वह पहाड़ी पर गीदड़ के पास जा पहुंचा। शेर ने घोड़े को देखा तो उसे और अधिक जोश आ गया और बिना कुछ सोचे समझे वह घोड़े पर टूट पड़ा। घोड़े ने भी ऐसा हिनहिनाना शुरू किया कि एक बार तो सारा जंगल हिलकर रह गया। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों के लड़ने पर ऐसा शोर उत्पन्न हो रहा था जैसे दो पहाड़ आपस में टकरा रहे हों। किंतु घोड़ा कब तक शेर से लड़ सकता था। अंत में शेर ने उसे मार गिराया और बड़े मजे से उसका मांस खाने लगा। कई दिनों के बाद उसे घोड़े का मांस खाने को मिला जो था। शेर फाड़ फाड़ कर घोड़े का लजीज मांस खा रहा था और गीदड़ ललचाई दृष्टि से उसे देख रहा था। वह सोच रहा था कि कब यह शेर हटे और वह घोड़े के नर्म मांस से अपनी भूख शांत करे। मन ही मन वह शेर को कोसता भी जा रहा था कि कमबख्त न जाने कितना खाएगा। कुछ देर के बाद उसकी तपस्या रंग लाई और जीभ से अपनी मूंछें साफ करते हुए शेर बोला, अब हम चलते हैं मंत्री जी। अब तुम भी अपनी भूख मिटा लो। आपने तो बहुत थोड़ा सा खाया है महाराज, थोड़ा और खाइए। नहीं नहीं, बस ठीक है। इतना कहकर शेर चला गया। उसके पीठ फेरते ही गीदड़ घोड़े के सर पर टूट पड़ा। वह बड़े बड़े लोटते नोचता और सटक जाता। थोड़ी देर में ही उसका पेट भर गया। तब आसमान की ओर चेहरा उठाकर बोला, तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक, जो तूने मेरे शेर से मित्रता करा दी। अवश्य ही ये मेरे किसी पुण्य कर्म का प्रताप है। थोड़े दिनों में ही गीदड़ का रंग ढंग बदल गया था। जब खुला खाने को मिलता है तो इंसान अपने आप को सुखी महसूस करता है और बेफिक्री तो
वैसे ही इंसान को फुला देती है। यही हाल उस गीदड़ का भी था। उसे शेर के पास रहते हुए सारे सुख मिल गए थे। इन्हीं सुखों के कारण वह मोटा होता जा रहा था। देखते ही देखते वह इतना मोटा हो गया कि जंगली जानवर उसकी शक्ल देखते ही डरने लगे। अपने आप को वह इतना शक्तिशाली समझने लगा था कि उसे शेर के सहारे की भी जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। अब भला वह शेर की चूटन क्यों खाए। एक दिन उसके मन में विचार आया, अब तो मुझ में इतनी शक्ति आ गई है कि मैं घोड़े को भी मार सकता हूँ। उसी समय गीदड़ शेर के पास गया और प्यार से नमस्कार करके बोला, हे जंगल के राजा, मुझे आपकी सेवा करते करते बहुत दिन हो गए हैं। अब तो मैं आज्ञा लेने आया हूँ। मैं वास्तव में अपने घर जाना चाहता हूँ। शौक से जाओ मित्र, मगर एक बात मेरी ध्यान रखना, जो भी तुम्हें खाना मिले उसमें से थोड़ा बहुत कल के लिए अवश्य ही बचा कर रखना। मेरे साथ रहकर तो तुम्हें खाने की कोई फिक्र ही नहीं थी, किंतु महाराज आपके साथ रहकर मुझे शिकार करना आ गया है। अब तो स्वयं ही मैं शिकार करके अपना पेट भर लिया करूँगा। शेर ने गीदड़ की ओर बड़े ध्यान से देखा। आज यह गीदड़ बहुत मोटा ताजा दिखाई दे रहा था। जिस दिन यह गीदड़ उसके पास आया था तब यह बहुत मरियल सा था, मगर मुफ्त का माल खाकर इस पर बहुत इतना मोटापा छा गया कि देखने में यह किसी हाथी के बच्चे से कम नहीं लगता। शायद इसलिए यह अपने आप को बहादुर समझ रहा है। यह समझता है कि मोटे में ही ताकत होती है। इसकी यही भूल इसे ले डूबेगी। यही सोचकर उसे समझाते हुए शेर बोला, देखो गीदड़, मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा सुख हर जीव का दिमाग खराब कर देता है। तुमने मेरे पास रहकर काफी सुख पाया है। अब तुम अपने आप को मेरी तरह बहादुर समझने लग गए हो, मगर मेरी एक बात याद रखना कि शिकार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम मेरे पास पड़े रहो और सारी उम्र खाते रहो। इतना तो मैं समझ रहा हूँ, ना तो तुम्हारा कोई घर है और ना ही तुम्हें कहीं जाना है। तुम्हें अपनी शक्ति का अभिमान जाग उठा है और ये अच्छी बात नहीं है। एक बात मत भूलो कि घमंडी का सर नीचा होता है। हे जंगल के राजा, आपने जो कहा है वह सत्य है। मैं अपनी शक्ति के बल पर जीने का अवसर चाहता हूँ। बस एक बार मुझे अपनी शक्ति से जीने का अवसर दे दो। आप मेरे राजा भी हैं और गुरु भी, इसलिए मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने काम में सफल हो जाऊँ। यदि तुम अपने आप को इस योग्य समझते हो गीदड़ महाराज, तो फिर आज से मेरे स्थान पर राजा बनकर बैठो और मैं तुम्हारा मंत्री बनकर शिकार देखने जाया करूंगा। अर्थात आज से तुम्हारा काम मैं करूंगा और मेरा राजपाट तुम संभालो। बस जैसे ही मुझे शिकार नजर आया करेगा मैं तुम्हें आकर बता दिया करूंगा। अंधा क्या चाहे दो आंखें, यही तो वह गीदड़ चाहता था। शेर की बातें सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। बिना हिचकिचाते हुए वह बोला, ठीक है महाराज, यदि आप कहते हैं तो ऐसा ही सही। इस प्रकार मेरा शक्ति परीक्षण भी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चला शिकार की तलाश में पहाड़ी की ओर। इतना कहकर शेर पहाड़ी की तरफ चल दिया और गीदड़ ठाठ से जमकर उसके सिंहासन पर बैठ गया। इस समय उसे इतनी खुशी हो रही थी कि वह समझ रहा था कि वह ही जंगल का राजा है। राजा बनने की खुशी में उसे अंधा कर दिया था। जीवन भर तो दब्बू बना रहा, लेकिन आज एक शेर उसका मंत्री है, सेवक है और वह मालिक है। इस एहसास ने उसे पागल सा कर दिया था। छोटे मोटे सारे जानवर यह तो जानते थे कि यह गीदड़ शेर का साथी है, इसलिए सब जानवर उसे नमस्कार करते थे। मगर गीदड़ ने यह कभी नहीं सोचा था कि ये जानवर केवल उसे इसलिए प्रणाम करते हैं कि वह शेर का साथी है। वह तो यही समझता था कि यह लोग मेरी शक्ति से डरते हैं। अहंकार हर जीव का शत्रु होता है, अभिमान उसे ले डूबता है। उधर शेर पहाड़ी पर बैठा दूर से आने जाने वाले जानवरों को देख रहा था। उसे भी जीवन में पहली बार शांति मिली थी, क्योंकि आज उसे कोई शिकार नहीं करना था। आज से तो शिकार करने का काम गीदड़ ही करेगा। तभी शेर ने देखा कि एक घोड़ा उस जंगल की ओर बढ़ रहा है। स्वभाववश शेर उस पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा, मगर अचानक ही उसे याद आया कि आज से उसे शिकार नहीं करना, यह काम तो गीदड़ ही करेगा। शेर दौड़ा दौड़ा गुफा में गीदड़ के पास आकर बोला, महाराज उठो, शिकार आया है। घोड़ा, क्या कहा? हमारा शिकार आया है? अरे मूर्ख, हम राजा हैं, हमारा तो काम ही शिकार खेलना है। चलो सेवक, हम चलते हैं। यह कहते हुए गीदड़ शेर की तरह दहाड़ने लगा। उसकी फटी सी आवाज सुनकर शेर मन ही मन हंस दिया। क्यों मंत्री जी, हमारी आवाज में पूरा रोब है या नहीं? हाँ महाराज, आपकी इस आवाज को सुनकर जंगल के छोटे मोटे जानवर तो कब के भाग खड़े हुए होंगे। ऐसे ही होते हैं राजा। देखो, हमारा शरीर बिल्कुल शेर जैसा नहीं लगता? हाँ हाँ लगता है, मगर अब जल्दी चलिए महाराज, वह घोड़ा। चलो मंत्री जी, तुम हमारे पीछे पीछे आओ, हम तुमसे पहले वहाँ पहुंचकर उस घोड़े का कल्याण करते हैं। गीदड़ को तो अपने आप पर पूरा विश्वास था कि वह उस घोड़े को पल भर में मार गिराएगा। आखिर यह शेर भी तो ऐसे ही मारता था। घोड़ा पहाड़ी पर खड़ा होकर जोर जोर से हिनहिना रहा था। उधर गीदड़ भी उसे देखकर दहाड़ने लगा। उसने घोड़े के सामने पहुंचकर एक लंबी छलांग लगाई और घोड़े पर आक्रमण कर दिया। ऐसे ही तो शेर किया करता था। वह बिल्कुल शेर की नकल कर रहा था। घोड़े ने एक गीदड़ को अपने ऊपर आक्रमण करते देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। एक गीदड़ की यह मजाल कि वह घोड़े पर आक्रमण करे। फिर क्या था, उसने गीदड़ को अपनी पीठ पर बैठाया और फिर उठाकर धरती पर पटक दिया। जैसे ही गीदड़ उठने लगा तो घोड़े ने अपना पाँव उसके पेट पर रखकर सदा के लिए उसे मीठी नींद सुला दिया। शेर दूर खड़ा हंस रहा था। हंसते हंसते उसके मुंह से एक ही वाक्य निकला, मूर्ख गीदड़, बेमौत मर गया।
तो दोस्तों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, घमंड हर इंसान को ले डूबता है और अभिमान एक न एक दिन टूट जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।